नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपकी स्क्रीन तक पहुंचा है तो यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह ऊपर वाले की तरफ से दिया गया संकेत है। और मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो आगे आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ ज्ञान नहीं है, आप और आपके परिवार की सुरक्षा से जुड़ा संदेश है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह ऐसा होगा जैसे तूफान की खबर सुनकर भी दरवाजा खुला छोड़ देना। मैं आपसे बिना वजह किसी को नहीं रोकती, लेकिन आज रोक रही हूँ क्योंकि समय बहुत नाजुक है। मैं आपको आज बोलना चाहती हूँ कि पहले रुक जाइए, क्योंकि कुछ शब्द, कुछ बातें सन्नाटे में उतरती है। आज जो आप महसूस कर रहे हैं वह डर नहीं है, वह आने वाले समय की परछाई है। अगर आप यह सुन रहे हैं और आपके मन में बिना वजह बेचैनी है, अगर बीते कुछ दिनों से नींद अधूरी है, अगर हंसते हंसते अचानक दिल बैठ जाता है, तो समझ लीजिए यह केवल मन की कल्पना नहीं है। जब ग्रह किसी बड़े बदलाव से पहले होते हैं तो सबसे पहले इंसान का मन हिलाते हैं, और आपके लिए मन में पहले ही बहुत कुछ सह चुका है। यह समय साधारण नहीं है, यह वह दौर है जहां जीवन सीधे चोट नहीं करती, वह पहले चेतावनी देती है, और चेतावनी को नजरअंदाज करना ही सबसे बड़ा जोखिम बन जाता है। आपके लिए सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह आपके अपने लिए कम सोचती है और अपनों के लिए सब कुछ दांव लगा देती है। और यही भावनात्मक जुड़ाव इस समय आपकी परीक्षा बन रही है। ग्रहों की चाल इशारा कर रही है कि दबाव बाहर से नहीं, घर के भीतर से महसूस होगा। जहां सब कुछ ठीक दिखता है, वहीं सबसे ज्यादा सावधान रहना है। आपने शायद महसूस किया होगा कि घर के किसी एक सदस्य को लेकर बार बार चिंता उठती है। बिना वजह उनका हाल पूछने का मन करता है, या अचानक यह डर के आगे कुछ हो गया हो। यह डर आपको लगा रहता है, या आपको पहले ही आगाह किया जा रहा है कि आपकी जब भारी गोचर आता है आपकी राशि में, तो वह सीधे शरीर पर नहीं, भावनाओं पर वार करता है। और भावनाएं जब चोट खाती है तो शरीर भी देर नहीं लगती। इस समय परिवार के उस व्यक्ति पर विशेष ध्यान देना जरूरी है जो जिम्मेदारियों का बोझ उठाए हुए है, जो बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन भीतर से थका हुआ है। या फिर वह सदस्य जो गुस्से में जल्दी फैसला लेता है। यही वह समय है जहाँ एक छोटी सी लापरवाही बड़ी कीमत मांग सकती है। वाहन चलाते समय, सीढ़ियां चढ़ते समय, रसोई औजार, बिजली या रोजमर्रा की जल्दबाजी में, इन सब के अतिरिक्त सतर्कता रखनी है, क्योंकि इस समय ग्रह 1 सेकंड की परीक्षा लेते हैं, और वही 1 सेकंड किसी कहानी को हमेशा के लिए बदल कर रख सकती है। युवा सदस्य जिनका खून गर्म रहता है, जो लड़ाई झगड़े से पीछे नहीं हटते हैं, या जो यह सोचते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा, उन पर सबसे ज्यादा नजर रखनी है। यह समय बहादुरी दिखाने का नहीं, बुद्धिमानी दिखाने का है। घर का वातावरण इस समय आपकी ढाल भी है और आपकी कमजोरी भी। जहाँ तकरार है वहाँ ऊर्जा टूटती है, और टूटी हुई ऊर्जा नकारात्मकता को बुलाती है। इसलिए अगर बहस टाली जा सकती है तो टाल दीजिए, अगर चुप रहकर बात संभाली जा सकती है तो चुप हो जाइए। आपकी चुप्पी किसी बड़ी अनहोनी को रोक सकती है। आर्थिक पक्ष भी हल्का नहीं है। अचानक खर्चे, दवाइयाँ, जांच या कोई ऐसा भुगतान जिसकी आपने योजना भी नहीं बनाई थी, यह सब संकेत है। यह समय पैसे बचाने का, समझदारी से खर्च करने का है, क्योंकि जो अभी बचाया जा सकता है वह बाद में नहीं। रात का समय आपके लिए बहुत ही संवेदनशील रहेगा। अजीब आपके सपने आएंगे, अचानक नींद खुलना, दिल की धड़कनें तेज होना, या डराने के लिए कोई संकेत देना। अगर घर में पालतू जानवर है और उनका व्यवहार बदला हुआ है तो उस संकेत को हल्के में मत लीजिए। प्रकृति अक्सर पहले बोलती है, इंसान बाद में समझता है। अब यहाँ रुकिए, यहीं से डर खत्म होना चाहिए, क्योंकि जहाँ चेतावनी है वहीं समाधान भी है। ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, समय रहते बचाना है। इस समय सबसे बड़ा कवच है आपका विश्वास, और सबसे बड़ी ताकत है आपकी सतर्कता। नियमित रूप से मन को शांत रखना, ईश्वर का स्मरण करना और भीतर से मजबूत रहना, यह कोई धार्मिक मजबूरी नहीं है, यह मानसिक सुरक्षा है। जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं, और सही निर्णय सबसे बड़ा उपाय बन जाते हैं। हनुमान जी की ऊर्जा इस समय साहस देती है, और साहस का अर्थ लड़ना नहीं, समझदारी से बचना है। घर की शुद्धि, सकारात्मक वातावरण और अनुशासन, यह सब मिलकर एक ऐसा घेरा बनाते हैं
जिसके भीतर संकट टिक नहीं पाते। याद रखिए, ग्रह दिशा दिखाते हैं लेकिन कदम इंसान उठाता है। अगर मन कहे आज मत जाओ तो मत जाइए, अगर मन कहे थोड़ा रुक जाओ तो रुक जाइए। देखिए, अंतर्ज्ञान सुनने का है। आपकी राशि के लिए यही खासियत है कि वह भीतर से बहुत कुछ महसूस कर लेते हैं। बस इस बार उस आवाज को अनसुना मत कीजिएगा। यह संदेश डराने के लिए नहीं है, यह संदेश उस पल, एक पल के लिए है जहां सावधानी बस सब कुछ बदल सकती है। अगर आप सावधान रहे और वीडियो को पूरा देखें तो आप समझ जाएंगे। इसे एक चेतावनी समझिए, एक सुरक्षा कवच समझिए, और अगर आपके पास कोई और चीजें हैं तो यह बात जरूर बताइए। कभी कभी सही समय पर मिली जानकारी पूरी जिंदगी बचा लेती है। शांत रहिए, सतर्क रहिए और भरोसा रखिए, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां सबसे भारी ग्रह भी झुक जाते हैं। अब अंत में भगवान को साक्षी मानकर मैं आपसे फिर से एक बार कहना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह कोई साधारण बटन नहीं है, यह सब्सक्राइब को साधारण बटन आपकी सुरक्षा का सूत्र है। यह वादा है कि जब कोई भी खतरे की आहट होगी तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह संदेश उन लोगों तक भी पहुंच सके जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ जय माता दी, जय श्री श्याम जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि मान्यता है कि जो नाम श्रद्धा से लिखा जाता है वह संकट को रास्ते में ही रोक देती है। आप सभी से यही प्रार्थना है आपकी भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और आपके घर के हर सदस्य पर अपनी कृपा वह बनाए रखेंगी। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और विश्वास रखिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह ऐसा होगा जैसे तूफान की खबर सुनकर भी दरवाजा खुला छोड़ दिया हो। मैं बिना वजह किसी को नहीं रोक सकती, लेकिन आज रोक रही हूँ क्योंकि समय बहुत नाजुक है। आज मैं बोलने से पहले रुक रही हूँ क्योंकि कुछ बातें शब्दों में नहीं, सन्नाटे में उतरती है। आज जो महसूस हो रहा है वह डर नहीं, वह आने वाली समय की परछाई है। अगर आप यह सुन रहे हैं और आपके मन में बिना वजह बेचैनी है, अगर बीते कुछ दिनों से नींद अधूरी है, अगर आप सुन रहे हैं आपके मन में बिना किसी वजह से बेचैनी है, अगर हंसते हंसते अचानक दिल बैठ जाता है, तो समझ लीजिए यह केवल मन की कल्पना नहीं। जब ग्रह किसी बड़े बदलाव से पहले होते हैं तो सबसे पहले मन को, इंसान के मन को हिलाते हैं, और आपके लिए मन सबसे पहले बहुत कुछ सह चुका है। यह समय साधारण नहीं है। यह वह दौर है जहाँ जीवन सीधे चोट करती है, वह पहले चेतावनी देती है और चेतावनी को नजरअंदाज करना ही सबसे बड़ा जोखिम बन जाता है। यह आपकी सबसे बड़ी खासियत है कि वह आपके लिए कम सोचती है और अपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगा देती है, और यही भावनात्मक जुड़ाव इस समय आपकी परीक्षा बन सकती है। ग्रहों की चाल इशारा कर रही है कि दबाव बाहर से नहीं, घर के भीतर से महसूस होगी। जहां सब कुछ ठीक दिखेगा वहीं सबसे ज्यादा सावधानी रखनी है। आपने शायद महसूस किया होगा कि घर के किसी कोने में किसी सदस्य को बार बार लेकर आपको चिंता उठती है। बिना वजह उनका हाल पूछने का मन करता है, या अचानक डर की जगह अगर हो जाता है तो आपका डर यह नहीं है, यह आपको पहले ही आगाह किया जा रहा है कि जब भारी गोचर आता है तो वह सीधे शरीर पर नहीं, भावनाओं पर वार करता है, और भावनाएं जब चोट खाती है तो शरीर भी देर नहीं लगाती। इस समय परिवार में के उस व्यक्ति का विशेष ध्यान रखें जो जिम्मेदारियों का बोझ उठाए हुए है, जो बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन भीतर से थका हुआ है, या फिर वह सदस्य जो गुस्से जल्दी ही फैसला ले लेता है। यही वह समय है जहां एक छोटी लापरवाही बड़ी कीमत मांग सकती है। वाहन चलाते समय, सीढ़ियां चढ़ते समय, रसोई जलाते समय, औजार, बिजली या रोजमर्रा की कामों में काम करते समय जल्दबाजी में सबकी अतिरिक्त सतर्कता रखनी है, क्योंकि इस वजह से ग्रह एक सेकंड की परीक्षा लेते हैं और वही एक सेकंड किसी कहानी को हमेशा के लिए बदल कर रख सकती है। कभी कभी सही समय पर मिली जानकारी जिंदगी बचा लेती है। शांत रहिए, सतर्क रहिए और भरोसा रखिए, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ भारी ग्रह भी झुक जाते हैं। और अंत में भगवान को साक्षी मानकर मैं आपसे फिर से कहती हूँ, कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो आप तक पहुंच सके। जय माता दी।